अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है काबली पुलाव। इसे अफ़गानी पुलाव भी कहते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त तैयार होने वाला काबली पुलाव मैं आपको सिखा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कुकर मैंने लिया है और 1 किलो 30 ग्राम बोनलेस मैंने बीफ लिया है। इसे हंटर बीफ भी कहते हैं। आप कसाई की शॉप पे जाके उसको इस तरीके से तैयार करवा सकते हैं। पीसेस मैंने इसके घर पर ही अपनी मर्ज़ी से तैयार किए हैं। और उसके बाद जो है इसमें हमने डालने हैं नमक 2.5 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे। और फिर उसके बाद सौंफ जो है वो 1 टीस्पून साबुत सौंफ डाला है। और काली मिर्च जो है वो 1 टीस्पून पिसी हुई। लहसुन 2 भरे हुए पेस्ट जो है वो डालना है 2 टेबल स्पून। और इसमें जो है 1 अदद नटमैग है जिसे आप काला पत्थर कहते हैं, वो मैंने तोड़ के इसके अंदर डाल दिया है। और फिर उसके बाद 2 जो हैं वो तेज़पत्ता मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और उसके बाद 2 हैं साबुत बादियान के फूल इसके अंदर डालेंगे। और उसके बाद जो है इसमें दालचीनी है 5 से 6 अदद छोटे पीसेस, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसमें 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा और 4-6 काली मिर्च साबुत डाली है। और 1 कप दही घर का बना हुआ या बाज़ार से आप ले सकते हैं। 4-6 अदद हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और पानी हम इसके अंदर डालेंगे 2 लीटर पानी हम डालेंगे। और फिर इसको प्रेशर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और जब पानी रह जाएगा आपका 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1.25 लीटर रह जाएगा, तो फिर हम यखनी इसकी तैयार कर लेंगे। और इसको छान लेंगे गोश्त को, और गोश्त अलहदा कर लेंगे, यखनी अलहदा कर लेंगे। यखनी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने छान लिया है। और एक देगचा ली और उसमें जो है कुकिंग ऑयल जो है तकरीबन 1.25 कप हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल गरम करें और 1 अदद दरमियानी साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ बारीक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और फिर उसके बाद जो है जब तक हमारा प्याज तैयार होता है आँच मैंने इसकी हल्की कर दी है, तब तक हम गोश्त को हम फ्राई कर लेते हैं। तो 5 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है और अब इसमें गोश्त को हम फ्राई करेंगे। और फिर उसके बाद जो है ये वो गोश्त है जो यखनी से हमने निकाला है छान के, और यखनी अलग कर दी थी। अब 1/2 टीस्पून मैंने बटर लिया है और इसके अंदर जो है वो अखरोट है। तकरीबन जो है वो 1 कप मैंने अखरोट लिया है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, पसंद करते हैं तो डालें, नहीं पसंद करते तो ना डालें। और इनको फ्राई कर लेंगे हम हल्का सा। और फिर उसके बाद इसमें बादाम जो है वो आधा कप मैंने छिलके उतार के भिगो के रखा था, छिलके उतार के इसमें फ्राई कर रहे हैं 1/2 टीस्पून बटर में। इसको अच्छी तरह से हमने जो है वो फ्राई कर लेना है। और इस तरह बारी बारी हमने बाकी ड्राई फ्रूट भी तैयार कर लेना है। और 1/2 टीस्पून फिर मैंने इसमें बटर डाला है। और आधा कप इसमें किशमिश जो है वो धो के मैंने रखी हुई थी, और पानी निचोड़ के अच्छी तरह इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर इसको ठंडा कर लेंगे। फिर 1/2 टीस्पून मैंने बटर डाला है। और गाजर जो है ये तकरीबन 1.5 पाव मैंने गाजर ली है, बारीक पतली काट ली है, और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब जो है वो जो प्याज हमने ब्राउन करने के लिए रखे थे इसके अंदर मैंने 2 टमाटर चॉप किए हुए डाल दिए हैं, और इसको हम मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद जो है इसमें यखनी जो है वो जो तकरीबन 1.5 लीटर के करीब यखनी बची थी छान के, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और फिर जो है उसके बाद आपको याद रहे कि मसाले हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं, तो इसलिए इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं डालने। तो थोड़ा सा जब पानी बॉईल हो जाएगा तो 1 किलो के करीब चावल मैंने भिगो के रखे थे 10-15 मिनट के लिए, अब वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। जब पानी खुश्क हो जाएगा और तकरीबन 1 कप के करीब रह जाएगा तो हम दम पे लगाएंगे। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब सबसे पहले मैंने इसमें गाजरें फ्राई करके डाली हैं। और फिर उसके बाद गाजर डालने के बाद आपने जो है वो डालने हैं जो ड्राई फ्रूट आपने नट्स वगैरह फ्राई करके रखे हुए थे, वो इसमें डालने शुरू कर देने हैं। किशमिश और अखरोट और बादाम जो है
और आप इसमें केवड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें केवड़ा नहीं डाला। और इसको हम दम पे रख देंगे 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा काबली पुलाव तैयार हो चुका है। और अभी मैं आपको डिश में निकाल के दिखा रही हूँ। आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि वीडियो में मैं आखिर में, बीच में और स्टार्ट में जो रेसिपी से मुतल्लिक या कोई टिप्स देती हूँ ताकि आपसे वो मिस ना हो। और उसके अलावा जो है वो अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।